सुनो, ध्यान दो, क्या पढ़ा था पिछली वाली क्लास में? पढ़ा है एशिया का मैप। एशिया के मैप के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, भाई तुम मैप का पूरा पढ़ लोगे, ये नहीं समझ में आता बच्चों की यार उसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो सबसे पहली चीज हो। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मैं 50 क्वेश्चन लेकर आऊँ इंपॉर्टेंट, छांट कर लेकर आऊँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उसके साथ कम से कम कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा मैं कि कुछ पढ़ते कैसे, तरीका क्या हो पढ़ने का। ठीक है, एक बच्चे को कैसे तैयार करना चाहिए, अगर मैप तैयार करना तो कैसे तैयार करना। मैं नोट्स चला गया तुम्हारे पास, सबको मैंने नोट्स दे दिया। उसके बाद क्या करना, उसके बाद लगाने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे एक मैप पढ़ लो, उसके आसपास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। एक तो मेरी वीडियो देख ली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी, चलो मेरी देख ली, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कम से कम यूट्यूब से कम 3 या 4 वीडियो देखनी पड़े, लगभग 1 घंटे की, 2 1 घंटे की देख लो। 1 घंटे की किसी ने 50 100 क्वेश्चन लगा दिए, जब तक तुम 150 200 क्वेश्चन नहीं लगा सकते, उसके बाद सारे क्वेश्चन वही रिपीट होगा शुरू हो जाएंगे, रिपीट होगा शुरू हो जाएंगे। जो अलग अलग एग्जाम में आए, किसी का भी रैंडमली उठाकर लगा लो, एशिया मैप के ऑब्जेक्टिव सवाल यूट्यूब पर उठाकर ऐसे डाल दो, ऐसे तरीके से पक्का हो। अगर मुझे भी पक्का करना हो मैं भी ऐसे ही करूंगा, अगर मुझे कोई पेपर देना हो तो मैं ऐसा पक्का करूंगा। समझ में आई बात? मेरा तो वीडियो देख लिया, तो दूसरे का भी देख लो जाकर, कम से कम 3-4 वीडियो का, फिर तुम देख लो ये भी हमारे पास है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास आता है, ये भी आता है, जो नहीं आता तो सीख लो यार, लो होगा सबसे बेस्ट। मेन मकसद एक ही हो, उस चीज में मुझे सबसे बेस्ट हो, मुझे पढ़ाई जा रही है सबसे ज्यादा। समझ में आया बात? ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, ये लास्ट तक काम आगा भाई। तुम छोटे एग्जाम दोगे, बड़े एग्जाम दोगे, हर जगह काम आगा। आज मैं क्या निकाल के लेकर आया तुम्हारे लिए, आज निकाल कर लेकर आया मैं 50 क्वेश्चन के आसपास। कितने? 50 क्वेश्चन दिख रहा उसमें, दिख रहा है? तो 50 क्वेश्चन के आसपास हमारे पास आसपास यार रेड वाले ले लो, दिख रहा? अच्छा यही ठीक है फिर, है ना? दिख रहा ना? ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आज हमारे पास? 50 क्वेश्चन के आसपास आज हमारे पास मौजूद। क्या हो रहा है? बैकग्राउंड कलर कौन सा क्या है? अब दिख रहा? पक्का? ठीक है, तो कितने क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है? 50। पक्के कैसे करने पता लग चुका। मतलब तुम एक टीचर की, तुमने अच्छे से भी टीचर की वीडियो देखी, फिर दूसरे टीचर की वीडियो देख ली, फिर तीसरे टीचर की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी, कंसेप्ट यहां से समझ लिया, कंसेप्ट हुआ, वो तुम्हारे पास नोट्स होगा, उस नोट्स के साथ एक पेज और ऐड कर लो, एक पेज और ऐड कर लो। जो यूट्यूब वाला वीडियो देख रहा होगा क्या कर रहा होगा, प्रिंट करवा लिया पूरा का पूरा नोट, उसके साथ एक पेज ऐड और ऐड कर उसको सारे क्वेश्चन लिख डाल ले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पेपर में पूछे हुए, और जब भी पेपर देने जाना हो उसे रिवीजन करके चला गया। यही तो होगा लगातार पढ़ने की, ऐसे ही करना पड़ा। अच्छा चलो इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, तुम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को लेकर आते हैं। अब तो क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। तो ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, कॉन्टिनेंट से 30, यहाँ 30 लिखा हुआ ना, मैंने 50 होंगे इसमें, 30-50, यहाँ 30 टाइप होगा गलती से। क्वेश्चन क्या है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द एशिया? एशिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट मतलब कंट्री कौन सा? कॉन्टिनेंट बताओ, कंट्री कौन सा सबसे, बताओ कौन सा होगा हमारे पास? आंसर होगा रूस। लेकिन तुम्हें एक बात ये भी बताना चाहिए, यहाँ तो तुम्हें तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, तो इसके बारे में मुझे बता दो जरा, भारत का स्थान कौन से नंबर पर होगा एरिया के मामले में? जो भारत है कौन से नंबर पर? 7वें नंबर पर होगा। तुम्हें बताया होगा 7वें नंबर पर, 7वां देश हमारा अक्षरफल के मामले में। अक्षरफल के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन था? दूसरा, अगर तुम्हें पता हो तो दूसरे नंबर का बताओ। दूसरा चीन अक्षरफल के मामले में, कनाडा। समझ की बात है? दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर यूएसए मौजूद है। यही तो पढ़ना, ये तो बहुत जरूरी है। ये जो क्वेश्चन क्या करो तुम, चौथे नंबर पर कौन सा? जो चौथे नंबर पर चीन होगा। पहले नंबर पर कौन सा आगा? पहले नंबर पर रूस आगा, रूस नहीं रूस। और दूसरे नंबर पर कौन था? कनाडा। ऐसे चले कर देखो, अगर तुम्हारा यहाँ रूस है ना, ये रूस है, रूस का क्षेत्र सबसे बड़ा, इसके सामने चले जाओ, सामने कनाडा आगा वर्ल्ड के मैप में। ऐसे चले जाओगे चीन आ जाएगा। सही बात यार, चीन आ जाएगा नहीं, बस चीन से पहले क्या जाएगा? यूएस। उसे छोड़ दो तुम, बस 3 तक याद रखना, पहला याद रखना, दूसरा याद रखना, और उसके बाद याद रखना भारत का स्थान अक्षरफल के मामले में। एशिया का वो कौन सा कॉन्टिनेंट, वो कौन सा कंट्री है जो सबसे एरिया के मामले में सबसे बड़ा? ठीक है, यही पूछ रहा था, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा अक्षरफल के मामले में? देखा लिखा? या नो भी पूछा पॉपुलेशन के मामले में बताओ। भारत सबसे जनसंख्या, अब भारत की हो चुकी है, भारत और चीन। पूरी दुनिया की 30% आबादी एशिया के अंदर रहती है। यस, पूरी दुनिया की 30% आबादी एशिया के अंदर रहती है। दुनिया के जो 2 सबसे बड़े देश है ना, वे एशिया के अंदर मौजूद है, वो भारत और चीन, जनसंख्या के मामले में। समझ नहीं बात है? चलो और बताओ, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की क्या खास बात है? बताओ, बता सके कजाकिस्तान की क्या खास बात है? अरे भाई कजाकिस्तान की खास बात है, ये सेंट्रल एशिया का देश है। सेंट्रल एशिया का मतलब कहते हैं, मतलब मध्य एशिया का देश। जब मैं मध्य एशिया का देश है ये कजाकिस्तान, ऐसी कंट्री जो लैंड लॉक पूरी तरह स्थल रुद्ध, लैंड लॉक का मतलब वो स्थल रुद्ध, आसपास जो उसके समुद्र नहीं है इसके आसपास। ये सर नो। और क्या बता सको कजाकिस्तान किस चीज के लिए फेमस है? कौन से धातु निकाला जा? भारत यहाँ तो कौन धातु निकाल के लेकर आ रहा है? पता लगे तो कौन सा मेटल है यहाँ? यूरेनियम।
यूरेनियम के लिए पहचाना जा, याद रखना बात। या भारत का आयात करता है यूरेनियम का बड़ी मात्रा में। ठीक है, आगे चलते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? ठीक, देख आओ जानने का प्रयास करते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? ठीक, विच इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, मैं कई सारे सवाल लिखूंगा इसके साथ ही जोड़ जोड़। भाई मैंने तुम्हें कहा बताओ विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। तू पूछ रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा तो है ही नहीं। गंगा की लंबाई, चलो गंगा की लंबाई बता दो पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि कौन सा होगा। इसका आंसर ये होगा। अब ये सवाल नहीं मेरा, बताना तुम्हें कौन से देश में बहती नदी? या चाइना के अंदर बहती है। इसकी लंबाई पता कितनी? 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर के आसपास। समझ में आई बात? या 6300 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। उसके बाद अगर चलते हैं गंगा के बारे में कुछ बात बताओ। गंगा की लंबाई बताओ कितनी, मुझे बताओ। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला, जरा बताओ। 2009 में, 2009 में 8 में, 2008 या 9? एक ऑप्शन 2008 या मेरे पास 2000 कितना 9, दोनों में एक ऑप्शन है। आंसर क्या है? 2008। ब्रह्मपुत्र की क्या खास बात है? जरूर ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? अरे यार ये भारत का नक्शा ख्याल नहीं तुमने? ऐसे कर ये कौन सा ग्लेशियर है? चेमेंग ग्लेशियर। ऐसा करके निकलती है, ऐसा करके एंट्री मारती है, बांग्लादेश में चली जाती है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। सवाल बताओ, चलो बताओ मुझे। ब्रह्मपुत्र नदी ना, सुनो, ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश कर रही है, एंट्री मार रही है, कौन से दर्रे से पास करती है? यंगेप दर्रा या दिहंग दर्रा? तो कौन सा गार्ज का नाम बताओ? दिहंग गार्ज। याद रही बात है। जब उसके बाद अगर चलो, ये कौन सी नदी? मेकोंग नदी। बताओ मेकोंग नदी कौन से देश में बहती है? मेकोंग नदी कौन से देश में बहती है? म्यांमार के अंदर बहती है मेकोंग नदी। याद रखना बात। यह म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। एक तो ब्रह्मपुत्र होगा, याद रखना। एशिया की सबसे बड़ी नदी ये लिखा हुआ यांगत्जे। चाइना के अंदर बहती है। किसके? चाइना के अंदर, चीन के अंदर। यस और नो? इंपोर्टेंट बात समझ में आई? धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करने की कोशिश करेंगे। चलो भाई। अच्छा, इसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन एशिया। एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी? तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करके चलूंगा आज। तो बताओ कौन सी होगी एशिया की सबसे ऊंची? माउंट एवरेस्ट। यस, यह बात सबको पता। यह माउंट एवरेस्ट की खास बात यह एशिया की तो सबसे ऊंची चोटी है ही। सही बात, सबसे बड़ा पीक है ही माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट तो दुनिया का भी सबसे ऊंची चोटी है। सही बात है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और कहां से स्थित है? कौन से? हिमालय पर। महान हिमालय पर। और है कहां से? नेपाल के अंदर। कहां से? नेपाल के अंदर। यस और नो? ये माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ। जॉर्ज एवरेस्ट एक व्यक्ति का नाम था, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा। अच्छा, और बताओ। अच्छा, केटू की क्या खास बात है? केटू की जब तुमसे पूछा कि बताओ भाई भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, देखो मेरा सवाल का आंसर, भारत की सबसे ऊंची पीक कौन सी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो आंसर होगा केटू गाड़वी नास्टिन। केटू गाड़वी नास्टिन कहां पड़ती है? सियाचिन के ऊपर। सियाचिन कहां पड़ा? लद्दाख के अंदर। यस और नो? याद रहेगी। तो केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू गाड़वी नास्टिन। अगर अब जो केटू गाड़वी नास्टिन है ना, वह हिमालय पर नहीं है, वो ट्रांस हिमालय पर। अगर तुम भारत का नक्शा बनाओगे ना, ऐसा करके देखो, तुम भारत का नक्शा बनाया तुमने, ऐसा करके भारत का नक्शा बनाया तुमने, और जो केटू गाड़वी नास्टिन यहाँ पड़ेगी, केटू गाड़वी नास्टिन। सही बात है, ये केटू गाड़वी नास्टिन यहाँ पड़ेगा, लेकिन हिमालय तो यहाँ तक फैला हुआ ना, तो हिमालय के पार का हिस्सा है। केटू गाड़वी नास्टिन हिमालय पर नहीं आती। समझ बात किया? तो केटू गाड़वी नास्टिन हिमालय के ट्रांस हिमालय पर आती है। ट्रांस हिमालय के पार का हिस्सा हो। यस और नो? तो इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केटू गाड़वी नास्टिन। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ भारत की सबसे ऊंची चोटी लेकिन हिमालय पर मौजूद है, वो कंचनजंगा। कंचनजंगा के पास ही कंचनजंगा नेशनल पार्क, वही एक सिंग वाले गेंडे मिलते हैं। यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ यहाँ से। यस और नो? पता लग चुका? कंचनजंगा तो कांजीरंगा कंचनजंगा के आसपास ही वो भी मिला। कंचनजंगा, मानस नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क यहीं पड़ते हैं। पूरा डाइवर्सिटी वाला इलाका पूरा का पूरा। अच्छा, धौलागिरी। अब धौलागिरी क्या खास बात है बताओ? धौलागिरी कहां पड़ता? धौलागिरी नेपाल में पड़ा? बताओ। चलो ये बताओ, ये तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पता लग चुकी, केटू गाड़वी नास्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर मौजूद है वो कंचनजंगा। हिमालय पर कंचनजंगा कहां पड़े? सिक्किम में। कंचनजंगा कहां पड़े? सिक्किम। याद रही बात है। अब मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दूसरी हिमालय पर। उसका नाम नंदा देवी, हमारे उत्तराखंड के अंदर ही मौजूद है, नंदा देवी। समझ की बात? 78 17 इस मीटर की ऊंचाई है। यस और नो? कंचनजंगा। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछने जा रहा हूं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अरे हमारे पास भारत का नक्शा देखा था तुमने, आ रही हो? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? बताओ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सबसे ऊंची पीक, हाईएस्ट पीक कौन सा?
अन्नामलाई। कहां पड़ा? तमिलनाडु में, केरल में? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है हमारे पास। क्या नाम? अन्नामलाई। अन्नामलाई। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी? दूसरी सबसे ऊंची चोटी। यहां पता लगेगा तुम। बस हो लिया साफ मामला। है कोई बतागा? अब मैं वहीं गया, कुछ दिन पहले गया था मैं वहां। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? इसे क्या पढ़ना? अब भूगोल पढ़ गए तुम, जियोग्राफी तुमने खत्म कर ली, ये पढ़ाई कर गए तुम? ये पढ़ाई कर गए तुम? क्या यार, क्या पढ़ाई करोगे बताओ? बताओ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दूसरी। चलो बताओ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तुमने बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? शाबाश, गुड। अच्छा, एक सवाल पूछ रहा मैंने, ध्यान से सुने। मैं पूछ रहा हूं तुमसे, हमारा साउथ इंडिया, हमारे पास ये अन्नाई, एक तो अन्ना मलाई होगी, एक हो अन्नाई मुड़ी, ठीक, एक कलसुबाई ऊपर बड़ा, एक अन्नाई मुड़ी है, सही बात है। तो अन्नाई मुड़ी दूसरी नंबर की सबसे चोटी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, जाकर बता देना तुम सर्च करके, क्योंकि मुझे तो पेपर नहीं। हाँ, इस वीडियो में कमेंट करके बता देना, है नहीं? चलो ठीक हो गया तक। अच्छा, जब एशिया की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? ये पता लग चुका। पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पता लग चुकी, पता लग चुका। अब मैं तुम्हें एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं तुमसे, बताओ मुझे पूरी दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, वो तो माउंट एवरेस्ट होगी, हिमालय पर्वत में मौजूद है। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अगर तुमने देखा होगा यार, बताओ पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ये बार बार से पेपर सवाल पूछा यार, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक। ये हमारे पास दक्षिण अमेरिका, इस दक्षिण अमेरिका के अंदर ना यार, सुन लो ध्यान लगा, इस दक्षिण अमेरिका के अंदर ना यार, यहाँ से ना एक पर्वत श्रृंखला पाई जा पूरी की पूरी, दिखाई दे रही है पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर। इसका नाम क्या है? एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज जो हमारी ये माउंटेन चेन है, एक प्रकार की पर्वत श्रृंखला आया। इस पर्वत श्रृंखला या पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, नवीनतम पर्वत श्रृंखला है कि प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। समझ बात है? सबसे नवीनतम पूछा तो हिमालय, हिमालय अभी बनी रहा। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास। भारतीय भूगोल में खूब पढ़ाया मैंने तुम्हें। अच्छा, आगे चलते हैं और चलते हैं। ये भी स्टाइल मारता रहा बोर्ड यार। चलो चौथा ना क्वेश्चन क्या था बताओ? अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताओ कौन सा? मेरे पास एशिया की सबसे लंबी नदी होगी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी होगी, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा बताओ? गोबी मरुस्थल। तो इससे जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, पीडीएफ में साफ दिखा दिया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा उसने, गोबी मरुस्थल। मेरे सवाल है ही नहीं, जब मैं मरुस्थल की बात करूंगा सारे मरुस्थल की बात करूंगा, मुझे समझ नहीं बात है। तुम्हें बताना एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? गोबी मरुस्थल। एशिया का गोबी मरुस्थल कहां पड़ा? मंगोलिया के अंदर। मंगोलिया कहां से? चीन और जो हो ना रूस के बीच में फंसा हुआ एक देश दिखाई देगा, उसका नाम है मंगोलिया। अब मेरे सवाल है तुमसे कि बताओ एशिया का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? सारा मरुस्थल कहां पड़ता है ये बता दो। अफ्रीका के अंदर। ये हमारा अफ्रीका का अगर मैप है ना, इस अफ्रीका के मैप के अंदर यहाँ इस सबसे ऊपर उत्तर की दिशा में तुम्हें दिखाई देगा सहारा मरुस्थल। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? सबसे बड़ा डेजर्ट भारत का कौन सा? सवाल मेरा है नहीं, दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा? हाँ, पूरी दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए फटाफट, ठीक है? मैं इसका कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा, बता देना मुझे भाई क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, मतलब पता लगा क्या क्वेश्चन पूछा है ना? ये भी गारंटी देना। मैंने तुमसे पूछा है भाई बताओ कि पूरी दुनिया का सबसे ठंडा है, ठंडा मरुस्थल, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, क्योंकि आजकल पीछे से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना बने यार।
देखिए ना, तो दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल बताना तुम क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे, याद रही ये बात है। दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन था? ठीक, एक क्वेश्चन आ जाओ। एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बताओ कौन सा होगा? एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश सोच लो, भारत। 2023 के अंदर ना आंकड़ा है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश की हो चुकी। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक है। 2023 से पहले पहले चाइना का नाम आ सकता था, अब भारत का नाम आ रहा है हमारे पास। ये ऐसा क्यों चल रहा है यार? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? भारत आबादी के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पर चला है। अच्छा, एशिया में कितने देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं एशिया के अंदर? मैंने पहले बता चुका, मैंने तुम्हें कल पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था मैंने, 49 देश। यूएन का आंकड़ा कह रहा है, यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन जिसे बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन। संयुक्त राष्ट्र संगठन है 1945 में बना था, 24 अक्टूबर 1900 कब बना था? जो हमारे पास यूएनओ, ये भी सवाल पूछा जाता है। अरे यार क्या होगा सर, अपने अभी स्टाइल मार रहा था। मैंने कहा था यूएनओ हमारे पास, यूएनओ हमारे पास कब बना था? 24 अक्टूबर 1945। बैकग्राउंड में दूसरा कलर ले लो यार। अजीब, अभी जी पहने यार, दिमाग खराब हो गया इसका। हो गया तक? देखो 24 अक्टूबर 1945 को तो यूएनओ बना था। 24 अक्टूबर 1945 को क्यों बना था? क्योंकि यूएनओ का काम था पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना। पढ़ाया था मैंने तो, अंतरराष्ट्रीय संगठन सारे बढ़ाने वाला हो रहा मैं दोबारा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, चाहे वो डब्ल्यूटीओ हमारे पास, यूएनओ होगा, डब्ल्यूटीओ होगा हमारे पास, यूएनओ होगा हमारे पास, डब्ल्यूएचओ होगा, वर्ल्ड बैंक होगा, जितनी बड़ी बड़ी संस्था, जितने लूसेंट की बुक में दे रखे सारे डिटेल से बढ़ाने वाला हो रहा है। क्योंकि पीसीएस के अंदर खूब सवाल पूछे, जहां तक यूपीएससी में इंडायरेक्टली हेल्प करेंगे सारे, सबका ऑब्जेक्टिव क्या है और आजकल में कौन सी स्थिति में काम कर रहे हैं। जैसे डब्ल्यूटीओ जैसी संस्था को तो इस टाइम मेरे हिसाब से खत्म कर देना चाहिए। हमारा आईएमएफ होगा हमारे पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा, उसे भी अभी समाप्त कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से उनका कोई काम नहीं रहा। हम सारी पर बात करेंगे, लेटेस्ट जो मुद्दा होगा और पेपर में क्या सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने लगा दिया, तो अब तुम्हें दिक्कत नहीं होने की। सब मैं क्वेश्चन सारे उड़वा दूँ, धड़ 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 धड़, समझ गए? चले, अच्छा और चलूं, मूव करूं? चलो रे, मूव कर देंगे। एशिया में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन था? सोच लो एक बार। पहले भी मैंने मैप पढ़ाया था तुम्हें, मैंने कहा मुस्लिम सबसे ज्यादा मुस्लिमों की आबादी कहाँ रहती है। देखा पिछली बार मैंने पढ़ाया था तुम्हें, पाकिस्तान में तो रहती, कुछ लोग पाकिस्तान पर टिक मार देंगे। इंडोनेशिया के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिमों की आबादी इंडोनेशिया के अंदर रहती है। यस और नो? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो उसके बाद आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भारत की क्या खास बात है? चलो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? मुस्लिमों की आबादी कहाँ रहती है? इंडोनेशिया के अंदर। चलो, जापान किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा ये भी समझ लो, ये भी समझ लो। चल 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 चल, कहाँ गया मुंह? अब बताओ, जापान किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ बवंडर आवो, बवंडर टार्नेडो होगा यहाँ से, यहाँ सुनामी आवो, या भूकंप आवो, या ज्वालामुखी आवो। मैंने क्या कहा था तुम? मैंने कहा जापान ना एक द्वीप पर बसा हुआ, जिस द्वीप पर बसा हुआ ना, जिस आइलैंड पर बसा हुआ, वो सारे दिन हिलता डुलता रहा हो। आज दिन चर्चाओं में रहेगा पूरा, सारा दिन हिलता डुलता रहेगा जापान के लोग। उनके मैंने वहां ना तो एक वीडियो देखा था, उनके महिलाएं जो वहां शोरूम के अंदर ना वो लेने गई थी टमाटर, उनके टमाटर भी सारे बिक रहे वहां से। सही बात है, ऐसे सोच सोच कर टिक मार दो यार। कौन सा हो? भूकंप। ये आ गया से। एशिया की सबसे, अब आगे वही क्वेश्चन जो तुम्हारे फेवरेट, एशिया की सबसे बड़ी झील कौन थी? एशिया की सबसे बड़ी झील अंदाजा लगाओ, बताओ एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी हमारे पास? अच्छा हाँ, रुक जाओ। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन एशिया? विच इज द लार्जेस्ट लेक इन एशिया? बताओ क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा कैस्पियन सागर। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। ये कलर अपने आप क्यों बदल रहा है? इसका मूड खराब होगा क्या? कैस्पियन सागर। अब सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी झील तो पता लग चुकी। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? कैस्पियन सागर ही याद रखने बात है। सही बात है। दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी पूरी दुनिया की? आंसर बेकाल झील, याद रखना बात है। पूरी दुनिया की सबसे गहरी झील पूछ तो बेकाल झील। अगर कल को याद नहीं कर गए ना, जिसमें ठग फेंक दूंगा, मजाक नहीं कर रहा। अब मीठे पानी की कौन सी? सुपीरियर झील।
सुपीरियर जीन कहां पड़ा? अमेरिका में। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? पूरे एशिया का सबसे बड़ा द्वीप श्रीलंका। श्रीलंका द्वीप अच्छी। जापान छी, सुमात्रा छी, बोर्नियो। चलो बोर्नियो कौन सा नहीं हो? बोर्नियो। बोर्नियो कहां पड़ा? इंडोनेशिया के। याद रखी बात है, इंडोनेशिया के आसपास वो पूरा का पूरा। इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों से मिलकर बना हुआ। कितने द्वीप? 13,000 से भी ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया के अंदर मौजूद है। एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन थी? सबसे इंपोर्टेंट बात बताने जा, एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब याद, ये तो बच्चे को याद हो चुका। अब तुम जब यहां में इसकी बात आई गई तो जाओ। चाइना की ना लगभग 18 ट्रिलियन के डॉलर के आसपास, 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की अर्थव्यवस्था। इसके आंकड़े बदलते रहे। सबसे पूरी दुनिया की सबसे लंबी जो बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? वो अमेरिका, यूएसए। क्या नाम है? यूएसए। और यूएसए के पास पता कितना पैसा? यूएसए के पास लगभग 23 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। 23 ट्रिलियन डॉलर। डोनाल्ड ट्रम्प आए अगर 25 ट्रिलियन डॉलर अभी कुछ दिनों बाद हो जाएगी। अच्छा चलो, 25 ट्रिलियन डॉलर बहुत रुपया हो। भारत की अर्थव्यवस्था किस मुकाम पर स्टैंड कर रही है? हम 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना देख रहे हैं। बधाई हो भारत को। वो भी 2030 तक हम सपना देख रहे हैं। बताओ 2030 तक हम सपना देख रहे हैं और वे कहां खड़े हुए? अमेरिका में। देखो भारत में कितना अंतर है। अंतर तो अंतर हो, ये तो देखने लायक अंतर है। समझ आई बात है? अच्छा और चलो, एशिया का सबसे धनी देश कौन सा? वाओ, जीडीपी प्रति जीडीपी का जापान होगा, कतर होगा, सिंगापुर होगा, फेवरेट देश मेरा यूएई होगा। अब बताओ फटाफट देश। सोच लो, मैं भी कह रहा हूं, तुम सोच लो। यही करेंसी कौन सा होगा बताओ? कतर। अंतर होगा कतर। वहां की जो करेंसी है ना, वो भी डॉलर से भी महंगी है। सोच रहे हो, एक व्यक्ति वहां इतना अमीर है। लेकिन आज तुम्हें बताऊं, कतर का एक व्यक्ति CO2 का उत्पादन करने के मामले में भी पहले नंबर पर। अमीर भले ही हो यहाँ, प्रति व्यक्ति जीडीपी यहाँ भले ही अमीर हो, प्रति व्यक्ति जीडीपी का मतलब एक व्यक्ति के पास, अगर कोई किसी देश में सबसे ज्यादा पैसा प्रत्येक व्यक्ति के पास, सिंगल, वो एक ही देश है हमारे पास। क्या नाम है उसका? कतर। याद रहेगी बात। ये जापान, सिंगापुर भी हमारे से बाद में आजाद हुआ। सही बात। और आज देखो सिंगापुर कहां से और हम कहां खड़े हुए। इनकी इकोनॉमी कहां बूम कर रही है। जापान होगा उसके बाद। एशिया में सबसे अधिक तेल उत्पादक देश कौन सा? कितना इंपोर्टेंट। और क्या तो रूस है या सऊदी अरब? आंसर देख लो फटाफट, देते स्पीड से। क्या होगा जल्दी, देते स्पीड से बताओ। ये रूस है या सऊदी अरब या ईरान है, कुवैत है? तेल उत्पादन पूरे एशिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल कहां पैदा हो रहा है? और तुम्हें पता ना, तेल मतलब कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं। क्रूड ऑयल भारत 2 ही चीज से चल रहा है, एक तो कोयले से और एक तेल से। ये भारत अगर रन कर रहा ना, आज भारत के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री काम कर रही, मैंने कहा था कोयला ना हमारे उद्योग की रोटी बन चुका। बिना कोयले के काम चल नहीं रहा हमारा। 60% बिजली का उत्पादन, जितनी भी तुम्हारे घर में चल रही है बिजलियां, जितनी भी इलेक्ट्रिकल बसे तुम चला कर खुश हो रहे, सारा कोयला फूक फूक तुमने देश का नाश कर दिया। समझ में? सत्यानाश कर दिया। दूसरे नंबर पर क्या? कच्चा तेल चाहिए हमारे देश को, तो कच्चा तेल और कोयला, भारत का अधिकांश सारा पैसा यही चला जा रहा। समझ में आया बात? या ठीक। आ जाओ, एशिया का तो पता होना चाहिए तुम। अच्छा दोबारा फिर कौन सा बताया मैंने तुम? पक्का सबसे ज्यादा तेल इसके पास है। ये देश ऐसा तेल बेच के सबसे ज्यादा अमीर है। कौन? क्या नाम उसका? सऊदी अरब। ये तेल ऐसे तेल देते, ये खाड़ी के देश है सारे के सारे। ये खाड़ी के देश तेल बेच के अमीर हो गए। रूस के पास भी बड़ी मात्रा में तेल, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा रूस को भी तो आयात करना पड़ जाए कभी कभी, इसकी भी हालत खराब हो जाए इतना। नेक्स्ट, अब बताओ एशिया में सबसे अधिक चावल उत्पादन देश कौन से में? सोच लो एक बार और, ये आंकड़े बदलते रहे। एशिया में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस देश में होता है? तुम लग रहा है भारत होगा इसका आंसर? तुम लग रहा है भारत? दूसरे नंबर पर क्या है? चीन। ये तो कभी भी नहीं होने का, ये कभी भी नहीं होने का। चाइना, वियतनाम के मामले कॉफी पहले नंबर, कॉफी के नाम मामले में वियतनाम। एशिया के अंदर अगर कोई कॉफी का उत्पादन हो रहा है बढ़िया कर, वो वियतनाम के अंदर हो रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? चीन होगा, भारत होगा? किसके मामले में बात चल रही है? चाइना। बात प्रोडक्शन की जहां जागी ना, चाइना अमेरिका को फेल कर रहा। चाइना के लोगों ने आज तक एक ही चीज पर ध्यान दिया, उसका नाम है प्रोडक्शन, उत्पादन। मैंने क्या कहा था तुम्हें इकोनॉमी बढ़ाते वक्त? मैंने तुम्हें कहा था वहां मुद्दा हमेशा इकोनॉमी का रहा। भारत के लोगों की तरह नहीं है जाति धर्म के मुद्दे मोड़ोलॉजी को मर के। ये लोग हमेशा एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर ध्यान देते हैं। वहां के लोग प्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं, उत्पादन पर। आज पूरी दुनिया की लिख कर लो 2030 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। इतनी बुरी हालत हो जाएगी वहां, इतना तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है चाइना ने। अमेरिका वालों ने पता क्या बनाया था? चैट जीपीटी।
और चैट जीपीटी बनाने में आया उन्होंने कई साल का 4 साल लगाए, इन्होंने 1.5-2 साल लगाए, और चैट जीपीटी बनाने में कई लाख करोड़ का खर्चा आया, इन्होंने सस्ते में बना के रख दिया। डीप सीक ले उठाओ, जो चैट जीपीटी काम करेगा वो डीप सीक डाउनलोड कर लो, तुम वही काम करेगा सस्ते में। वो फ्री नहीं दे रहे वर्जन अपने सारे, ये सारे फ्री दे रहे। चाइना क्या है वो, बड़ा ही नहीं कर रहा हूं, वहां के लोग ध्यान, वहां के लिए लोग एक ही चीज पर ध्यान देगा, बस प्रोडक्शन, उत्पादन। समझ नहीं बात है। अच्छा, चाइना ग्लोबल चेन बन चुका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा बताओ? भारत में ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा, कौन ट्रेडिंग पार्टनर? भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन बताओ? यूएसए ने भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। कभी कभी चीन भी हो जा, सही बात है। तो यूएसए के साथ हमारा लेन देन सबसे ज्यादा। कारण पता है? ऐसे ऐसे अजीब बता दो, हम अमेरिका से क्या खरीद कर लेके आ रहे, ये भी बता दो जरा। हम अमेरिका से क्या निकाल कर लेके आ रहे, ये हम उन्हें क्या देने जा रहे, बता सको? है इतनी हिम्मत तुम, जब जाके तुम तैयारी करने वाले। सही बात यार, यूपीएससी वाले छात्र की हालत अलग हो, उसे दिखा दे पसीना बहाना पड़े, बताओ क्या खरीद कर लेके आ रहे। अमेरिका से हम क्या खरीद कर लेके आ रहे, उन्होंने क्या देने जा रहे। अमेरिका के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, जो हमारे पास यहाँ जो बना रहे हैं इंजीनियरिंग गुड चीजें बोलते हैं, बड़ी मात्रा में उनकी खपत यहाँ अमेरिका के अंदर हो रही। सही, जितनी हम इंजीनियरिंग गुड्स बना रहे हैं ना, हमारे इंजीनियर जितना भी काम कर कुछ भी बना रहे हैं, उनकी सभी की खपत यहाँ हो रही अमेरिका के अंदर। सही बात। और क्या दे रहे हैं हमें अमेरिका के लोग, हमें क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। सर्विस कैसी दे रहे हैं? उनके डॉक्टर हमारे यहाँ आकर काम कर रहे हैं। सही बात है। तो बड़ी मात्रा में जो डॉक्टर का भी प्रोडक्ट वो हो रहा है, हमारा ट्रेडिंग हो रही है उनकी भी आज का। ये दूसरे नंबर पर कौन हमारे पास? चीन से छोड़ दो तो दूसरे नंबर पर आओ चाइना का स्थान। तुम चाइना के बिना नहीं रह सकते भाई। तुम जो कपड़े पहनने हो ना, कपड़े तुम्हारे घर में बने जरूर बनने हो, कपड़ों का जो मटेरियल है ना बेटा, वहीं से आ रहा है मटेरियल। जिस चीज के कपड़े में ना करते रहो चाइना का विरोध, चारों तरफ से घेर लिया चाइना ने, सबको पूरी दुनिया को घेर लिया। इसलिए मैं कहता हूँ चाइना ग्लोबल चेन बन चुका, पूरा पूरा वैश्विक अर्थव्यवस्था की पूरी पूरी चेन बन चुका, श्रृंखला बन चुका। यानी किसी भी देश का काम चाइना के बिना चलेगा नहीं, ऐसी चीजें बनाकर रख दी उन्होंने। चाइना के अंदर एक देश, चाइना के अंदर ही आवा वो, वैसे अपने आप को अलग देश मानो, नाम है ताइवान। जितनी भी चिप यूज कर रहे हैं सारी वही बननी। अब बिना चिप के फोन चल नहीं सकता, बात खत्म। फोन का बहुत जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चल रहे सारे। एशिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर बताओ कौन सा? शहर पूछा है ना पूरे एशिया के अंदर, बताओ एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा? बताओ। सवाल देखो, घनी आबादी का मतलब क्या हो? पॉपुलेशन डेंसिटी होगा। हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी, वही तो लिखा हुआ देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या पूछ रहा हो? पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में पूछ रहा हो। जनसंख्या घनत्व, इसका मतलब है 1 किलोमीटर स्क्वायर के में ज्यादा, जहां जो ज्यादा लोग रहे, कहां सबसे ज्यादा भाग है? भीड़ मुंबई में, टोक्यो में, जकार्ता में, ढाका में। बस हो गई टाइप टाइपिस। मम्मी में हम नहीं पढ़ रहे। आंसर है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। समझ गए? तुम्हारी सोच तो बहुत पर, बांग्लादेश की राजधानी या ढाका। एशिया में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस देश में? चलो बताओ। किसके अंदर होगा? चीन के अंदर। अरे चीन में तुम लग रहा है चीन का औद्योगिकरण इतना हो चुका, सारे पेड़ काट देंगे। कॉमन सेंस देखो, कॉमन सेंस कैसे काम करे। चाइना का उद्योग हट जाओ। इंडोनेशिया में पहाड़ पर्वत दिखा दे, द्वीप पूरा पूरा। आंसर क्या तो भारत होगा। भारत के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी, एरिया किसका ज्यादा? रूस का। आंसर कॉमन सेंस ऐसे काम करो। एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी? वाओ। विच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन एशिया? बताओ कौन सी होगी? आधे जिन्होंने यही पढ़ा होगा, लूसेंट उठाकर सीधा सिंधु घाटी पे टिक मारेगा। समझ आई बात क्या? कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन सभ्यता। ये सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता। अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी नेटवर्क किस देश में? रेलवे नेटवर्क बताओ। सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क कहां सी? भारत के अंदर, चीन के अंदर, जापान के अंदर, रूस के अंदर। जाओ बताओ तेज स्पीड से बताओ। बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता। अंतर भारत 67,000 किलोमीटर के आसपास। कितना? 67,000 किलोमीटर के आसपास। इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है भारत का। रोजगार देने के मामले में रेलवे पहले नंबर पर हुआ था। दे ही नहीं रहा रोजगार, वैकेंसी निकालनी बंद कर दी। प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है ना, निजीकरण हो रहा है तब से तेजी के साथ। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका? भारत का। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बताओ कौन सी? बदल दी। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? कौन सा?
अल हराम मस्जिद, ये सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद मॉस्क, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? अल हराम। सवाल ये नहीं है, सवाल है कौन से देश में? ये सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। किसके? दाऊदी नहीं, सऊदी अरब। याद रखिए बात है, ठीक है? मजा आ रहा क्वेश्चन हो? मजा आ रहा? चल 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 बेटे चल। एशिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले, कितनी बार मैंने इसकी चर्चा करी क्वेश्चन में? मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए क्या कहा था तुम? मैंने कहा था चाइना के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए, कहीं मिला ना मिला तुम्हें चाइनीज लोग पक्का मिल जाएंगे। इसलिए तुमको कोई लैंग्वेज सीखनी हो ना, आराम से जाकर बाहर निकलना हो, चाइनीज सीख लेना। आंसर क्या होगा? ठीक, नेक्स्ट। विच इज द हाईएस्ट प्लेट इन एशिया? यार हाईएस्ट प्लेट पूछ रहा है, आंसर क्या होगा? बताते शर्म नहीं यार इस क्वेश्चन को, बचपन से पढ़ रहे हैं। किसके? तिब्बत के पठार के। तो लिख देती, सारा का सारा पढ़ाया मैंने, तिब्बत का पठार। एशिया का सबसे बड़ा व्यस्तम बंदरगाह, ये भी बता रखा मैंने तुम्हें। ये पूछ रहा है विच इज द बिगेस्ट, ये पूछा बिगेस्ट पूछ रहा है, बिगेस्ट पोर्ट इन एशिया बताओ। शंघाई पोर्ट, शंघाई कहां पड़े? चेन्नई में। उसके बाद चेन्नई में कह रहा है शंघाई तो पड़े चीन के अंदर। सिंगापुर के अंदर। हांगकांग कहां पड़ेगा हमारे पास? ये भी वियतनाम के पास पड़ेगा। उसके बाद दुबई पोर्ट। कौन सा सबसे बिजी बताओ एशिया का? बताओ। सिंगापुर इतना बिजी हो जाएगा? सिंगापुर तो छोटा सा देश है, बच्चा सा इतना सा देश है। हांगकांग वाले इतना बिजी नहीं। दुबई कैसे हो जाएगा? दुबई क्या लेने जा, धनिया लेने जा रहेगा तुम? ज्यादा आबादी कहां से? अरे यार शंघाई। एशिया का सबसे अधिक, सुन लो, एशिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा? चलो बताओ कौन सा? ध्यान से सुन लो। विच इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन एशिया? ये पूछ रहा है हमारे पास। तंगुला रेलवे स्टेशन तिब्बत, लेह रेलवे स्टेशन भारत, लहासा रेलवे स्टेशन तिब्बत, काठमांडू रेलवे स्टेशन नेपाल। बताओ आंसर क्या होगा? तुम्हें सबसे ऊपर कौन सा लग रहा है इसमें? तिब्बत ऊपर, लेह ऊपर या काठमांडू ऊपर? काठमांडू तो नीचे आ जाएगा यार। ये मैं कैसा करता सवाल को? मैं से देख के पहले काट देता, भारत को पहले काट देता। या तो आंसर इसमें होगा, मुझे इसमें तिब्बत नजर आ रहा है, तिब्बत दोनों में ऊपर आंसर। अब लहासा रेलवे स्टेशन तो 50% हम उत्तर की तरह करीब पहुंच जा। ये कॉमन सेंस जब तब डेवलप हो जब आप थोड़ी बहुत ही पढ़ाई कर लो। इसका आंसर ए होगा, टंगुला रेलवे स्टेशन तिब्बत। समझ आई बात है? मम्मी हम भी जा रहे ट्यूशन पढ़ने। 25 नंबर का क्वेश्चन। चलो चलो बताओ, एशिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? विच इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया? बताओ कौन सा? बीजिंग? छी। अल हजर? कुछ नहीं हजर। टोक्यो? बाढ़ में जाओ तुम। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी अब तो बना दिया। कहां पढ़ा नालंदा यूनिवर्सिटी? बिहार। आइयो ना हमारा बिहार में, सुना है तुमने? कहा कि एक वेब सीरीज है, जाकर देख लेना। 25 हो गए ना। एशिया का विच इज द लार्जेस्ट वोल्केनो इन एशिया? हेलो, विच इज द लार्जेस्ट वोल्केनो इन एशिया? कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी? माउंट फूजी या जापान के अंदर? चलो बताओ। माउंट मेरोपी इंडोनेशिया, माउंट कोमागाताओ, माउंट कुनासिर रूस। बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताओ। इसका आंसर होगा बी, माउंट मेरापी इंडोनेशिया के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा ज्वालामुखी हो। अगर भारत के अंदर पूछा, भारत के अंदर कौन सा ज्वालामुखी मौजूद है? अगर तुमसे पूछा जा, बताओ बेटा भारत के अंदर। ये तो हमारे पास यहाँ, मैंने तुम्हें क्या बताया था, इस पूरे एरिया के अंदर या तो इंडोनेशिया होगा, यहाँ ना हमारे पास एक बड़ा परसों नारकोंडा ज्वालामुखी। नारकोंडा, एनाकोंडा नहीं, नारकोंडा। याद रखिए बात है।
कौन सा? बैरन द्वीप। जो सक्रिय एक्टिव है वो उसका नाम है बैरन द्वीप। यूपीएससी 2018 सवाल पूछ चुका हूं। अच्छा हाँ चलिए। अच्छा अच्छा, विच कंट्री इन एशिया प्रोड्यूस द मोस्ट कॉफी? कौन था बताओ? वियतनाम। ठीक, वियतनाम की कॉफी जरूर पीनी यार। वियतनाम के बाद बताओ किसका स्थान आना चाहिए वियतनाम के बाद? पूरी दुनिया में यानी यहाँ उसका नाम ब्राजील है। हाँ हाँ पढ़ाया था नहीं क्या मैंने तुम? कितनी बार पढ़ाया मैंने तुम इसके बारे में? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एशिया का सबसे गहरा समुद्र बताओ कौन सा? जाओ बात ना करो, बताओ। दक्षिण चीन सागर, अरब सागर होगा, जापान सागर होगा, फिलीपींस होगा। अरब सागर यहाँ पड़े या बंगाली खाड़ी पड़े, उसके बाद कौन सा हमारा दक्षिण चीन सागर इधर साइड में पड़े, दक्षिण चीन सागर। बताओ सबसे बड़ा गहरा समुद्र कौन सा? बताओ। इसका आंसर है फिलीपीन सागर, सबसे गहरा सागर है, समझिए। एक क्वेश्चन पीछे चला गया। वाओ, 2 क्वेश्चन आ गए। विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एशिया? एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य समझा रखा है। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या हो? चलो बताओ। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन में रहने वाले के लिए, जीवों के लिए अभ्यारण्य स्थान, सबसे बड़ा स्थान सुंदरवन होगा क्या? सुंदरवन बांग्लादेश और बांग्लादेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क होगा क्या? वोलुंग नेचर रिजर्व होगा क्या? कोमोडो नेशनल पार्क इंडोनेशिया होगा क्या? जाओ बता दिया। जिन्हें बता दिया उसका नंबर पक्का यूपीएससी के अंदर, जाओ उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई। बताओ। अपनी बेरी के बेर सबको मिठे लगे, देख के बता रहे हैं तुम। विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एशिया? तुमने क्या पढ़ा? तुमने ज्यादा चीज क्या बार सुन लो, तुमने कौन सी चीज ज्यादा बार पढ़ा? जो तुमने पढ़ रखा है वही आंसर होगा। सुंदरवन भारत और बांग्लादेश, ये बड़ा नहीं बनता। सुंदरवन का डेल्टा याद है? वो सबसे बड़ा, ये पूरा का पूरा वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा। वहां बंगाल टाइगर भी यहीं पाया जा, जो उसकी झाड़ियों के अंदर छिप कर रहता है, जो अंदर मैग्रोव बना ना, उसकी जड़ें निकल जाए, उसकी जड़ों में छिप कर रहता है जो बंगाल टाइगर, वहीं पाया जाए पूरा का पूरा। अच्छा, और बताओ एशिया का सबसे अधिक पर्यटन वाला देश करना। ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा पर्यटन यात्री आते हैं घूमने के लिए? बताओ। चीन है, भारत। पर्यटन यात्री जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं सबसे ज्यादा। विच इज द मोस्ट विजिट कंट्री इन एशिया? बताओ जो सबसे लोग देखने जाते हैं। चीन है, जापान है? बताओ, आज देखते हैं। थाईलैंड या भारत? है कोई? नहीं, सबसे ज्यादा लोग चीन जाते हैं घूमने ज्यादा। हाँ यस, हाँ हाँ मजाक नहीं कर रहा सच में। चीन। एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? इसे क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया? साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। बताओ बताओ। हिमालय की लंबाई पता करो जरा, कितनी? 2500 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, काराकोरम कहां पड़े भाई? हिमालय का हिस्सा है नहीं है? नहीं है। उराल, अल्ताई पता है इनके बारे में कुछ? उराल अल्ताई के बारे में छोड़ दो। एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा पूरे एशिया के अंदर? अराकान योमा रूस, अराकान ओईमयाकोन रूस के अंदर, लेह के अंदर, इसके अंदर। मैंने क्या बताया? साइबेरियन नक्षत्र सबसे ठंडा स्थान है नहीं है? बताओ क्या, कौन सा स्थान सबसे? यही है जो तुमने सोचा था। साइबेरिया वहीं पड़ा ना? एशिया का सबसे गर्म स्थान बताओ। चलो ये भी कल मैंने बताया तुमको। पूरे एशिया के अंदर सबसे गर्म स्थान कौन था? जैसलमेर भारत के अंदर? पूरे एशिया के अंदर ये होगा सऊदी अरब के, अरब रेगिस्तान सऊदी अरब, या थार रेगिस्तान भारत? बताओ कौन सा सबसे ठंडा स्थान है? बताओ।
जैसलमेर, लूत रेगिस्तान ईरान, अरब रेगिस्तान सऊदी अरब, थार रेगिस्तान भारत। पूरे एशिया के सबसे गर्म स्थान बताना। विच इज द हॉटेस्ट प्लेस इन एशिया? आंसर है इसका लूत रेगिस्तान ईरान। आज सुबह सुबह बैठ के बने थे 4 बजे उठ के क्वेश्चन। आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे ना। बताओ एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी? विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक बतानी एशिया के अंदर। मैन मेड मनुष्य ने बनाई जो यार, बताओ मानव निर्मित झील। गोविंद सागर, कोरिबा झील, या वोल्टा झील, या नास्तेरी झील जो मनुष्य ने बनाई। अरे यार तुम्हारे भारत के अंदर मौजूद है यार, क्यों पढ़ रहे हो यार? छोड़ दो, तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। कौन सी होगी? गोविंद सागर। आंसर होगा गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर झील बता दो कौन से राज्य के अंदर पड़ा? हेलो, गोविंद सागर लेक बताओ कहां पड़ा, कौन से स्टेट के अंदर पड़ा? और वहां कौन सा बांध? भागड़ा नांगल बांध, हिमाचल प्रदेश। समझ बात क्या? बताओ एशिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है भाई यार, से तो बता दो। विच इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया इन एशिया? कौन सा होगा? सुंदरबन। ये होगा सुंदरबन, ठीक है। अच्छा वो चलो, विच इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन एशिया? बताओ। शंघाई पोर्ट, शंघाई पोर्ट, सिंगापुर पोर्ट, टोक्यो जापान। बताओ कौन सा? बताओ। ये पहले बता चुका, मुझे क्वेश्चन रिपीट होगा। एशिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा? ये पिछले साल यूपीएससी ने पूछा सवाल है, बताओ। विच इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट है वो, एयरपोर्ट इन इंडिया? बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन। अभी देख लो, ये तो वही जहां मैं यात्रा करता हूँ, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ की छत भी गिर गई थी। टोक्यो हनोडा एयरपोर्ट जापान, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बताओ ज्यादा लोग कहां जा रहे होंगे यहाँ घूमने, जो ज्यादा देखने ज्यादा पसंद करते? आंसर इसका दुबई। ये हमारे पास। एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन था? बताओ। पूरे एशिया का सबसे बड़ा बांध देखो ना क्या दिखाई दे रहा है, भांगड़ा नागल। विच इज द लार्जेस्ट डैम इन एशिया? बताओ, है कोई? पहले बताओ सबसे लंबी नदी कौन सी? यांसी। उस पे बना हुआ, समझ में गया? अब वो बताइए ये डैम कैसा? ये डैम ऐसा, इस डैम को जब बनाया गया ना, पृथ्वी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो घूम रही 1657 की, तो लगभग 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो घूम रही। जब ये बांध बना ना, इतना बड़ा बांध जब पृथ्वी बना तो पृथ्वी घूर्णन गति भी कम कर दी। वीडियो देखी था उसकी, पृथ्वी घूर्णन गति की रफ्तार भी कम कर दी, मतलब घूमने की गति भी कम कर दी जब ये बांध बना। तो सोच रहे हो तुम कितना बड़ा बांध होगा। क्या नाम है? थ्री गार्जेस डैम चैन। अभी दिखाऊंगा, इसके बाद दिखाता हूँ डैम। ठीक। एशिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी? बताओ। खारदुंग ला, ठीक। तिब्बत हाईवे चीन, लेह मनाली भारत, काराकोरम हाईवे पाकिस्तान। बताओ सबसे। कुछ दिन पहले घूम गया मैं यहीं से। खारदुंग ला भारत के अंदर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है, याद रखना। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर सड़क स्थित सड़क पर सबसे डेंजरस, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी नहीं हो, सबसे ज्यादा डेंजरस रोड है। बताओ सबसे विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल केव इन एशिया? प्राकृतिक गुफा। मनुष्य ने नहीं बनाया यार, वो है पता कौन सी गुफा? सोनू, ये सोनू नहीं, सोनडुंग गुफा भी इतना नाम। एलिफेंटा गुफा भारत, मेघाओ गुफा चीन, क्यूलोंग गुफा म्यांमार। बताओ। कभी भी जाने का मौका मिला ना, वैसे जाने वाला हमें, कहा वियतनाम भी होगा।
इसमें जरूर जाना, सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा है। ठीक, और चलो, एशिया में सबसे अधिक वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र किस देश में बताओ? विच कंट्री इन एशिया हैज द मोस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एरिया? बताओ कहां गया ये? बताओ, एशिया में सबसे अधिक वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र किस देश में? सोच लो, वन्य जीव, वनों के रहने के लिए संरक्षित क्षेत्र। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। बात करो, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन था? एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी मत द्वीप तैर रहा, लोग रह रहे उस पर, वहां का एक राष्ट्र वो बना था मुख्यमंत्री। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन एशिया? हेलो, हो रहा माजुली द्वीप, बताया था इसके बारे में, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रखा इसके बारे में। एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बता दो, ये तो बता दो यार, सबसे बड़ा एरिया के मामले में सबसे बड़ा। हेमिस, ये यूपीएससी ने पूछ रखा है, ये कोमोडो नेशनल पार्क या वुलोंग नेशनल रिजर्व चीन या गुबे नेशनल पार्क मंगोलिया? बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ बताओ। भारत के अंदर ही हेमिस नेशनल पार्क, और हेमिस नेशनल पार्क बताओ कहां पड़ा? लद्दाख के अंदर पड़ा हेमिस नेशनल पार्क। याद रखना बात है, कौन से जानवर के लिए फेमस है ये बता दो, चलो जाओ बताओ। हेमिस नेशनल पार्क, तुम बताना, हेमिस नेशनल पार्क कौन से जानवर के लिए फेमस है? यही पड़ा पुंगा घाटी, यही पड़ा पुंगा घाटी, और पुंगा घाटी के अंदर ना पृथ्वी के अंदर तो जो एनर्जी निकलती है भूधरा, उसका बिजली बनाई जा रही। एशिया का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा बताओ? पूरे एशिया का सबसे पुराना जीवित शहर, असल में पता क्या है, लोग अपनापन ध्यान देते, दूसरों पर ध्यान देते फिर। कितना कॉमन सेंस है तुम्हारे अंदर, कितना कॉमन सेंस है तुम्हारे अंदर। एशिया का सबसे पुराना जीवित शहर, लोग अपने पर ध्यान नहीं देते, दूसरों पर ध्यान देते फिर। क्या? वाराणसी, मोदी जी चुनाव लड़े थे यहाँ से अजय राय के विपक्ष में। अजय राय ने 5 राउंड तक उन्होंने टक्कर देकर रखी, सबको लग रहा था मोदी जी हार जाएंगे इस बार, 50,000 वोट तो जीतते केवल। एशिया का सबसे, सुन लो, एशिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा बताओ? विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन एशिया? पूरे एशिया की बात चल रही, कौन सा होगा बताओ? सबसे ऊंचा पूछ रहा हो बेटे, ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल बताओ कौन सा? बताओ बताओ, सबसे ऊंचा है चीन वाला कर्तन जलप्रपात। क्वेश्चन मजा आ रहा है नहीं आ रहा? आज सबसे बड़ा द्वीप समूह बताओ कौन सा? जल्दी बताओ, तेरे स्पीड। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? यही है ना यार, इंडोनेशिया नु पूछ रहा है लार्जेस्ट, हमारे पास ये पूछ रहा है आइलैंड कौन सबसे बड़ा, बताओ कौन सा? इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों से ज्यादा मिलकर बना हुआ है ना। 17,000 के आसपास द्वीप हो चुके इसमें, 17,000 के आसपास। अगला क्वेश्चन, ये तो बता दो यार, कौन था क्वेश्चन? बताओ क्या होगा क्वेश्चन? एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा? चले, एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा बताओ? एशिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी किलिमंजारो तो होने का ही नहीं। किलिमंजारो क्यों होने का? अफ्रीका के अंदर पड़ा, हम पढ़ रहे हैं एशिया। माउंट दमावत ईरान, माउंट फूजी जापान, ये भी गया, ये भी गया, अंत होगा माउंट दमावत ईरान, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी।
एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा? पक्का? आर यू श्योर? यही है ना? 1,32,000 दर्शक बैठ सके जो स्टेडियम है ना, सुन लो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के अंदर मौजूद है। इसके अंदर कितने कितने बैठ सके इसमें बताओ। अच्छा, पता कहां से? गुजरात के अंदर, अहमदाबाद में। सही बात है, पहले इसका नाम सरदार पटेल था, अब सरदार पटेल तो कर दे, नरेंद्र मोदी कर देगा, गलत बात नहीं है। बस वही है। 1,32,000 लोग एक साथ बैठ रहे हैं, सोच लो, 1,32,000 लोग एक साथ बैठ रहे हैं इसमें। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का है ये सबसे बड़ा स्टेडियम, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत। क्वेश्चन समझ में आए हैं? अब मैं यही करूंगा, पहले एक मैप समझाया, उसके कुछ क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन ऐसा काम चलने वाला नहीं है। पूछो क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि भाई तुमको भी कम से कम 2 या 3 वीडियो के आसपास दूसरी टीचरों के भी जाकर देखने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से। ठीक है, मैं तो आज के लिहाज से ले आया, मेरे हिसाब से जो एशिया में से पूछे जाने चाहिए क्वेश्चन होगा। समझ में आया बात ये? ठीक, तो आज के एपिसोड में हम इतने रखते हैं। अब हम दूसरा मैप लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, उसका नाम होगा यूरोप। अरे यूरोप हो, कौन सा? यूरोप। शाम को क्लास चलेगी पॉलिटिकल साइंस की। किसकी? पॉलिटिकल साइंस की। उसकी पॉलिटिकल साइंस के मेंस का टॉपिक चलने वाला शाम के टाइम। ठीक, आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।